दोस्तों ये हमारे पास रेनो 14 ओप्पो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च। आज मैं आपको उसकी बेस्ट सेटिंग्स, टॉप 10 हिडन फीचर बताऊंगा। 110% आपके सारे फीचर काम के होने वाले। रैम कैसे बढ़ा सकते हो, डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, फोटो वीडियो हाइड कैसे कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में बताना हो। एप्लीकेशन को लॉक कैसे कर सकते हो, वन हैंडेड मोड, और इसके अंदर एक खास फीचर है ग्लव्स मोड, वो कैसे यूज कर सकते हो। मतलब ग्लव्स पहन के भी फोन चला सकते हो, उसके लिए आपको एक सेटिंग ऑन करना है, वो भी आपको बताऊंगा। मतलब जितने भी फीचर है ना, सब कुछ काम के। मल्टीपल यूजर है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ भाई, इस फोन में जितनी भी जीबी आपको रैम मिलती है ना, उसको आप डेवलप कर सकते हो, यानी 12 GB रैम और बढ़ा सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग में आप नीचे जाते हो, आपको अबाउट डिवाइस मिलता है, अबाउट डिवाइस पे क्लिक करो और नीचे आपको रैम का ऑप्शन मिलेगा, रैम पे क्लिक करो। इस वाले ऑप्शन को आपको इनेबल करना है, आपके इसमें ऑफ होगा, आपको ऑन करना है। और ये आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। 4 GB, 8 GB और 12 GB, यानी आप इसको 24 GB तक भी कर सकते हो, 20 GB तक भी आप रैम बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसको आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए वॉल्यूम डाउन अप बटन और आपका स्विच ऑन बटन को एक साथ एक बार प्रेस करना है और ये आपका रीस्टार्ट हो जाएगा और आपकी रैम डेवलप हो जाएगी। अभी आप चाहते हो जो सेकंड फीचर है, बहुत तगड़ा फीचर है, मल्टीपल यूज़र। मान लो आपकी फ़ोन की गैलरी में फ़ोटो है, वीडियो है, कॉन्टैक्ट है, और आप किसी और को फ़ोन हैंड ओवर करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका कोई भी डेटा देख नहीं पाए। जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आपको फोटो वीडियो मैंने आपको दिखाई कि ये मेरे फ़ोन का डेटा है। अब मान लो मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को फ़ोन दिया, मैं चाहता हूँ वो कुछ भी ना देख पाए। उसके लिए मुझे क्या करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर यूजर्स एंड अकाउंट्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको एक मल्टीपल यूजर नाम से ऑप्शन मिलेगा, इसको आप ऑन करो। दो विंडो क्रिएट होगी, ओनर और गेस्ट। ओनर की ऑलरेडी बनी हुई है, गेस्ट पे आपको क्लिक करना है और इसको आपको स्विच कर देना है, तो ये ओनर से स्विच होके गेस्ट। और इसका जो प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि इसने विद इन 3 to 5 सेकेंड ही पूरा स्विच कर दिया। अदरवाइज दो दो देर देर 2-2 मिनट भी लग जाते, बट प्रोसेसर इसका काफ़ी तगड़ा है। अब क्या होगा, मान लो ये हमने फ़ोन इसको स्विच करके दे दिया, मान लो मैंने आपको किसी तीसरे व्यक्ति को दिया। अभी वो मेरी गैलरी में जाएगा कि भाई झाका ताकि करूँ क्या है, देखेगा तो गैलरी में उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसा फर्स्ट टाइम हमारा फ़ोन आता है ना, एज इट इज़ जीरो हो जाएगा, वो सोचेगा भाई कुछ भी नहीं है। कॉन्टैक्ट में अगर जाएगा तो वो भी फर्स्ट टाइम जैसा स्टार्ट हुआ। कैमरा अगर ओपन करने की कोशिश करेगा, वो भी फर्स्ट टाइम जैसा लोकेशन अलाउ करने का बोलता है, जितनी भी सारी सेटिंग अलाउ करने का बोलता है वो दिखेगा। अब उसने फ़ोन यूज़ करा, उसको किसी काम का नहीं मिला, उसने आपके हाथ में वापस दे दिया कि भाई ये पकड़ो। अब हमको क्या करना है, वापस हमारे इसमें ओनर वाले पे जाना है। तो ऊपर विंडो का ऑप्शन मिलेगा, नीचे करोगे, वापस जाओ, ओनर पे क्लिक करो और आप अपने विंडो में वापस आ गए। ये से कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऑप्शन मिलता है। अब हम आ गए वापस हमारे ओनर मोड में, ये हमारी फ़ोटो वीडियो वापस आ गई। यानी हमने उसको फ़ोन दिया बिंदास, विदाउट लॉकिंग, उसको कुछ भी नहीं दिखा और हमारा फ़ोन हमारे पास वापस आ गया विदाउट डेटा, मतलब प्राइवेसी लीक हुए। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो भी काफ़ी कमाल का है। अभी आप देखोगे पर्सनलाइजेशन को लेकर के, यानी काफ़ी सारी चीज़ों का आपको, मान लो जैसे ये फोटोज़ वीडियोस है, मुझे इसको हाइड करना है ना। ये जो भी मेरी फ़ोटो है, मैं आपको पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ। इसको मुझे हाइड करना है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बिना। तो आपको क्या करना है, गैलरी के अंदर ये नीचे 3 बार दिखते हैं, किसी पे भी होल्ड एंड प्रेस करना है। 1 से 1.5 सेकंड होल्ड एंड प्रेस करोगे, आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। जो भी आप करना चाहो आप अपने हिसाब से 6 डिजिट का डाल दो। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में जो फर्स्ट टीचर नेम होता है, फॉर्मर टीचर नेम, उसमें आपको खुद का नाम डालना है। खुद का नाम इसलिए कि आप कभी भूलोगे नहीं। स्पेलिंग का ध्यान रखना, जैसा आप रख रहे हो वैसा ही रखना। और एक चीज़, इसको आप भूल जाओगे तो बाद में डेटा ट्रांसफर में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप ये लगा रहे हो तो अपना पासवर्ड या तो कहीं लिखो या फिर याद रखो। अब जो भी फ़ोटो आपको सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप उसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको देखना है तो कहाँ पे दिखेगा, वापस आप वैसे भी कर सकते हो। होल्ड एंड प्रेस करके रखोगे, अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालोगे, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी जो आपने फ़ोटो वीडियो हाइड करी। इसके अलावा भी एक ऑप्शन इसको देखने का, वो है भाई प्राइवेट करके एक एल्बम आता है, उसको भी कर सकते हो। कहीं सोचेंगे भाई इसको आउट कैसे करना है, मतलब प्राइवेसी पासवर्ड से बाहर कैसे करना है, तो सिलेक्ट करके रखोगे और उसको रिमूव भी कर सकते हो। और इसको तरीका, यहाँ पे एक प्राइवेट नाम से फोल्डर है, इसको देखने का एक और तरीका भी है। तो उस हिसाब से भी आप अपनी जो हाइड वाली फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, जो भी आप इसमें रखना चाहो ना, आप यहाँ पे रख सकते हो। और जो भी ऐड करना है, नीचे ऐड का ऑप्शन है, वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये वाला फीचर कैसा था, कमेंट करके बताओ। अभी तक के 3 फीचर में से कौन सा सबसे अच्छा लगा वो बताओ। अभी आपको मैं बताऊँगा कस्टमाइजेशंस। मान लो आपको ये अपनी विंडो का कलर चेंज करना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल चेंज करना है, सेटिंग में जाओ, 5th नंबर पे मिलेगा आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये वाला आप ऑप्शन देखो, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो थीम वाइज। जैसा भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पर हम, जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग नहीं रखता हूँ। मल्टीपल ऑप्शन से जिनको भी आप चूज़ करना चाहो, इसमें आप थीम्स चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर आप देखोगे पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, हम यहाँ पे आपको मल्टीपल थीम्स दिखा रहे हैं, और इसका भी साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हो, जो भी आप अपने यूज़ के हिसाब से रखना चाहो। इसको आप पिंच आउट करके जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगता है सेटिंग में वो आप कर सकते हो ना। और पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। और इसको सेट करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर दोगे,
तो ये आपकी लॉक स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा। लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन जो आपको रखना हो, तो आप इसमें क्लासिक वाला भी रख सकते हो, सेंसिबल भी रख सकते हो, जो आपको रखना है वो रख सकते हो। और ये देखो आपकी लॉक स्क्रीन पे, ये होम स्क्रीन पे चेंज हो गया है। अब उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। ये काफ़ी तगड़ा है, इसको सिंपली ऑन करना है। बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि सेटिंग के अंदर वॉलपेपर स्टाइल, वॉलपेपर स्टाइल के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। दो मेरे काफ़ी फेवरेट है, एक तो बिटमोजी है, उसके बाद एक कैनवास है, और एक हाँ कस्टम पैटर्न मेरा फेवरेट है। हम कैनवास के अंदर जाते हैं। कोई भी आपकी फ़ोटो हो, क्या करना है आपको, उसको सिलेक्ट कर लेना जो भी आपको फ़ोटो चाहिए। ये क्या करेगा, उस फोटो के कटआउट को एक आउटलाइन दे देगा, और उसको एक कार्टून या बोल सकते हो एनिमेशन के थ्रू चेंज कर देगा। उसका पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, अंदर का भी रिमूव कर देगा, सिर्फ आउटलाइन क्रिएट करेगा। इसको सिंपली आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे तो जब आप स्क्रीन ऑफ रहेगी आपकी, तो आपको कुछ इस तरह की फ़ोटो आपकी दिखेगी लाइन वाइज। बहुत यूनिक फीचर तो नहीं है, बट काफ़ी सारे लोग इसको पूछेंगे जरूर, भाई आपके फ़ोन में ये वाला फीचर है। दूसरा इसके अंदर एक कस्टम पैटर्न, यानी आप अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बना सकते हो। जिस कलर से आप लाइन सिलेक्ट करोगे, उस लाइन के हिसाब से, आप कलर के हिसाब से आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ मल्टीपल कलर वाला हम एक पैटर्न बनाएंगे। और एक बात याद रखो, जितनी बार ये पैटर्न बन रहा है, ये एक एनिमेशन क्रिएट हो रहा है, और यही एनिमेशन आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे दिखेगा। तो हमने एक और कलर लेते हैं। अब ये हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है भाई हमारा फाइनली। हम इसको डन करेंगे और अप्लाई कर देंगे हमारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे। अब मैं आपको स्क्रीन ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, वो पैटर्न का एक एक बार जो डिज़ाइन मैंने बनाई थी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा लगता है, एनिमेशन है। काफ़ी सारे लोगों को भाई कस्टमाइज़ करने में, अपने जो पर्सनल विंडोज़ को यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। बाकी नीचे आपको अलग अलग इमेजेस वाले देखने को मिल जाएंगे। आपको अगर अपनी एनालॉग डिजिटल लॉग्स लगाना है वो कर सकते हो। बहुत सारे फिर ऑप्शन आते हैं। कलरफुल, एक ये आईफोन वाला भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब कलरफुल जो बबल्स आते हैं इसके अंदर, उसके हिसाब से भी आप अगर करना चाहो तो वो वाला ऑप्शन भी मिलता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है, और यह उन लोगों के लिए फीचर यूज़फुल है जो भाई बहुत उंगली करते हैं अपने फ़ोन में। बाकी इसके बाद मिलेगा आपको आइकन्स का ऑप्शन। ये जो एप्लीकेशन है ना, इनके शेप को, डिज़ाइन को, कलर को, इनके टेक्स्ट जो नाम लिखे हुए, इनको सबको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल शेप्स मिल जाएंगे, डिज़ाइंस मिल जाएंगी, इसको छोटा बड़ा आगे पीछे जैसा आपको करना है सब आप कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन के जो नीचे जो नाम लिखे हुए हैं उनको हटा भी सकते हो, उनको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, सब कुछ कस्टमाइजेबल है। क्योंकि भाई ColorOS 15 इन्होंने यूज़ किया है, वो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और एंड्रॉइड 15 पे ये बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके अब जो एप्लीकेशन का साइज़, उनके नेम का साइज़, सब कुछ चेंज हो चुका है। और जितना मल्टीप्लिकेशन आप इसमें लगाना चाहो, आपको सेटिंग के अंदर कर सकते हो। अभी हम इसका जो कलर है ना, जो थीम का, वो हम चेंज करेंगे। ऊपर से आप नोटिफिकेशन लाते हो, उसका ब्लू कलर है उसको ग्रीन कर सकते हो, रेड कर सकते हो, पिंक कर सकते हो, या फिर इसके अंदर जो प्रीसेट है उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो कस्टम कलर भी आप इसके डाल सकते हो। ये हालांकि मान लो रेड कलर इसके अंदर नहीं था, तो रेड कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन का भी ऑप्शन है। जब आप थंब लगाओगे फिंगरप्रिंट पे, तब आप क्या एनिमेशन रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। एज लाइटिंग का ऑप्शन भी है। मान लो आपका टेबल पे फ़ोन रखा हुआ है इस तरह से, तो आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे इस तरह से दिखेगा, रेड या ग्रीन या ब्लू, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग, तीन कलर है इसमें से जो भी सेट करोगे उस अकॉर्डिंग ये आपकी जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे सेट हो जाएगा। तो ये फीचर कैसा था कमेंट करके बताओ, या कौन सा अभी तक सबसे अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करके बताओ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ। अभी तक जो भी अच्छा लगा ना भाई कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो। अब हम चलेंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में। काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई जब होम स्क्रीन पे हम नीचे ड्रॉ करते हैं, या जैसे डबल टैप, आपको अगर लॉक स्क्रीन करना है कि डबल टैप कर दो तो आपका जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाए, लेकिन ओपन नहीं होगा, है ना। ओपन एंड लॉक करने के लिए अलग फीचर है, ये हमारा डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ वाला है। और अगर हम इसको ऑन करना चाहते हैं कि डबल टैप पे हम ऑन भी करें, डबल टैप पे हम ऑफ भी करें, तो यहाँ पर भी आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आप डबल टैप करोगे ऑन हो जाएगा, डबल टैप करोगे ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये जो आपकी बटन है ना साइड वाली, ये ख़राब नहीं होती जल्दी, तो ये लॉन्ग सर्विस आपको देगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी सारे लोगों को जो होम स्क्रीन पे हम नीचे ड्रॉ करते हैं अपना हाथ से, तो वहाँ पे ग्लोबल सर्च करके एक ऑप्शन आता है, तो वो नहीं चाहिए होता। जैसे ये हमने इसको नीचे किया तो ये ग्लोबल सर्च वाला ऑप्शन आता है। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं चाहिए होता भाई, अपने हिसाब से रखना है कि हमको नोटिफिकेशन विंडो रखना है, तो आप वो भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, नोटिफिकेशन एंड क्विक जो सेटिंग है उसको सेट कर देंगे। जैसे ऊपर से ला रहा हूँ, इसकी जगह मैं नीचे ही स्वाइप करूँगा तो ये वाली आ जाएगी। तो ग्लोबल सर्च की जगह मैं इसको इस पर भी स्विच कर सकता हूँ। और इस सेटिंग के अंदर काफ़ी सारे और कस्टमाइजेशन है जिनको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक ये राइज टू वेक वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी देखो, ये फ़ोन मेरे हाथ में मान लो टेबल पे रखा था, मैं इसको उठाऊंगा तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसको काफ़ी फास्ट मूव किया, ऑन नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि मुझे विदाउट बटन दबाए भी ये ऑन हो जाए, या एक लॉक स्क्रीन ओपन हो जाए। तो ये वाला देखो भाई, ये उठाया और ऑन हो गया।
तो ये जेस्चर है, ये मोशन को डिटेक्ट कर लेता कि भाई आपका फ़ोन मूवमेंट में आया। तो जैसे ही मूवमेंट में आ रहा है तो ये होम स्क्रीन को या लॉक स्क्रीन को ऑन कर दे रहा है। एक आपको इसके अंदर है ना जो पॉकेट प्रोटेक्शन मोड भी मिलता है। कई बार क्या होता है कि आप जब पॉकेट में फ़ोन रख लेते हो ऊपर वाली हो तो स्क्रीन टच होती है, कभी किसी को कॉल लग जाता है ना, या कभी कोई किसी को मैसेज पहुंच जाता है, वीडियो कॉल लग जाता है, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी पहुंच जाता है, या फ़ोन ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाता है, फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। उससे बचने के लिए आपको ये पॉकेट प्रिवेंशन मोड ऑन करना है। इससे क्या होगा, जनरली आपके जब पॉकेट पे फ़ोन रहेगा तो वो वहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर देगा, जिसके कारण से वो आपका टच होगा ही नहीं, मतलब काम ही नहीं करेगा। तो ये पॉकेट प्रोटेक्शन मोड आप यूज़ करना, बहुत तगड़ी चीज़ है। और इसके अंदर भी मल्टीपल सेटिंग्स है जिसको आप समय लेके बैठना। मैं आपको सिर्फ काम काम की सेटिंग जो है ना वो बता रहा हूँ, अदरवाइज इसमें आप बहुत सारी सेटिंग है जो खुद से और भी कर सकते हो। तो ये फीचर कैसा लगा कमेंट करके था। और हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग के अंदर जाना है, नीचे आप जाते हो स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। हाइड एप्स नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप अपने एप्लीकेशंस को हाइड करना चाह रहे हो, प्राइवेसी पासवर्ड जो भी सेट करो। एड एप्स का ऑप्शन आएगा, एड एप्स पे जाओ और अपनी एप्लीकेशन को ऐड करो। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, ये 4 डिजिट का आपको एक जो एक्सेस कोड है इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सेस कोड सेट किया, अप्लाई कर दिया। अब हम जो जो एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं ना उनको यहाँ पे इनेबल कर देंगे कि भाई हम जो जो एप्लीकेशन को हाइड करना, लाइक क्रोम है आपका, जो व्हाट्सअप अगर आप हाइड करना चाहते हो, गैलरी हाइड करना चाहो तो मल्टीपल एप्लीकेशन आप एक साथ हाइड कर सकते हो। मैं आपको क्रोम सर्च करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे क्रोम आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि क्रोम यहाँ होम स्क्रीन से हाइड हो गया है। अब उसको देखने के लिए डायल पेड पे जाना है, जो भी 4 डिजिट का एक्सेस कोड आपने मान लो डाला था उसके अंदर वो डालो, और आपका जो हाइड ऐप से ही आ जाएगा। ये भाई काफ़ी तगड़ी चीज़ है, बाबू सोना जादू टोना वालों के लिए काम आती है। उसके बाद एक ऐप लॉक का भी ऑप्शन है, अगर आप एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो जो आपको एप्लीकेशन लग रही है इसको आप यहाँ से ऑन कर दो पहले तो ऐप लॉक को। और जो जो एप्लीकेशन आपको लॉक करनी है, अभी क्रोम हाइड है ऑलरेडी इसलिए लॉक नहीं होगा, तो यहाँ पर ये समस्या आएगी काफ़ी सारे लोगों को। अगर या तो आप हाइड कर लो या फिर लॉक कर लो, क्योंकि हाइड होने के बाद भी आपको प्राइवेसी पासवर्ड तो लगता ही है, और लॉक होने के बाद भी लगेगा। तो जो भी आप दूसरी एप्लीकेशंस को करना चाहो उसको अपने अकॉर्डिंग हाइड भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया तो भाई हाइड ही कर दो, ताकि बिना किसी को दिखे ही नहीं कि वो आपके फ़ोन में है कि नहीं है। और अगर हाइड नहीं करना चाहते हो तो लॉक कर दो। अभी जैसे हमने किसी एक एप्लीकेशन पे लगाया कॉन्टैक्ट्स पे, तो हम कॉन्टैक्ट पे आपको दिखा दिया, तो वो क्रोम तो भाई हाइड है, तो क्रोम पे तो लगेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक ही एक पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन हाइड भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। काम का था फीचर, ये आप जरूर बताओ कमेंट करके। अभी हम चलेंगे क्लोन फ़ोन की तरफ, भाई सॉरी क्लोन ऐप की तरफ। मतलब आए कि फ़ोन में आप 2 एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो मल्टीपल, तो वो भी आप कर सकते हो। क्या करना है आपको, सेटिंग के अंदर ऐप्स के अंदर जाना है, ऐप क्लोनर का आपको ऑप्शन मिलेगा। जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगी वो सब पे, और जो ये सपोर्ट करता है उस पर आपको क्लोन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे हमने स्नैपचैट किया तो यहाँ पे 2 स्नैपचैट हो गए, एक कॉपी वाला हो गया, एक ओरिजिनल हो गया। और आप फ़ोन पे, गूगल पे, जो जो एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है या जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, इन सबको ये क्लोन कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अभी हमने स्नैपचैट किया था, फिर हम फ़ोन पे, गूगल पे भी करना चाहे, जो जो एप्लीकेशन इसके अंदर है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, मैं उस पर मल्टीपल टाइम उसको मैं जो है क्लोन कर सकता हूँ। अभी आपको देखो 2 फ़ोन पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, एक फ़ोन पे तो ये ओरिजिनल वाला है, और जो डुप्लीकेट बनता है उस पर यहाँ पे कॉपी का एक साइन बना हुआ आ जाता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉपी वाला एप्लीकेशन है या फिर मेन वाला है। तो ये इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन को क्लोन भी कर सकते हो। तो ये वाला फीचर कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अभी देखो भाई, ये फ़ोन काफ़ी बड़ा है ना, तो इसको एक हाथ से यूज़ करने में दिक्कत आती है, तो इसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। सिंपली सेटिंग में जाओ, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर जाओ, नीचे आपको 1 हैंडेड मोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो और आप यहाँ से इसको ऑन कर दो। इसको ऑन करने के बाद सेटिंग में आपको चेंज करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, वो है बटन्स आप नहीं रख सकते हो, आपको स्वाइप जेस्चर्स ही रखना पड़ेगा। मतलब आप जो बैकग्राउंड बैक करते हो ना उसमें स्वाइप जेस्चर रखना पड़ेंगे। उसको ऑन करो, नीचे आप इस तरह से स्वाइप करोगे छोटा सा, जैसे मैं कैमरा ओपन करता हूँ, नीचे यहाँ पे स्वाइप किया और ये 50% से भी कम स्क्रीन पे आ गया है। मतलब इसकी स्क्रीन आप 3 इंचज़ की, 4 इंचज़ की भी बना सकते हो। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर फीचर है ग्लव्स मोड, जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था कि ग्लव्स मोड काफ़ी तगड़ा है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने कपड़ा लिया, ठीक है, इसको देखो आप कितनी मोटी लेयर मैंने बना ली है, एक ग्लव्स जितनी मोटी लेयर बना ली। अंगूठे के ऊपर इसको रखता हूँ और इससे मैं आपको एक बार फ़ोन चला के दिखाता हूँ स्क्रीन पे टच करके। अभी हमने ग्लव्स मोड को ऑफ रखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ चला रहा हूँ। अभी आपको मैं पास से दिखाऊंगा कि कितना जो है कि टच हो भी रहा है कि स्क्रीन। तो ये देखो, अभी काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्क्रीन टच नहीं हो रही, कोई ऐसे ही बता रहा होगा।
आप ग्लव्स मोड ऑन करा देखो भाई, सेम सेम कपड़ा उतना ही मोटा और लेयर से अब चल भी रहा है। जब ग्लव्स मोड ऑन रहेगा ना तो ये काम करेगा, वो ग्लव्स मोड ऑफ रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। अब मैं ऑन करूँगा ऑटोमेटिक चलेगा। तो इससे क्या होगा, बार बार मान लो बाइक पे फ़ोन आ रहा है, आपने आप राइडर हो, आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, बारिश का मौसम है, आपके पास रेन हाथ में कुछ भी है, रेनकोट आपने पहना है, उसके ग्लव्स पहने हैं, तो भी आप फ़ोन चला पाओगे। ठहराने वाली तो बहुत काम का फीचर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्होंने काफ़ी अच्छी काम करी है। अब हम चलेंगे एआई फीचर की तरफ। अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं आजकल एआई से भर भर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फोटो के अंदर एआई एडिटर ऑप्शन मिलता है, एडिट पे जाते हो आप, सारे फीचर काम के, बट सबसे अच्छा जो फीचर है ना, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, वो है एआई इरेजर। एआई इरेजर क्या करता है, आपकी फ़ोटो में से अनवांटेड सब्जेक्ट को, लोगों को, या किसी भी चीज़ को हटा सकता हूँ। मैं आपको तीनों चीज़ें करके दिखाऊंगा, लोग भी हटाऊंगा, आपका सब्जेक्ट भी हटा दूंगा, पूरी फ़ोटो क्लीन करके दिखाऊंगा। अभी आप देखोगे, इसके लिए हाँ इंटरनेट की ज़रूरत लगती है, तो भैया आपको ये हमेशा याद रखना कि आपको नेट से कनेक्ट रखना पड़ेगा आपको फ़ोन। अभी आप देखो इस फोटो में, ये लोकल मार्केट था, इस फोटो में पीछे आप देखोगे 10 15 20 25 जितने लोग आपको दिख रहे हैं, इन सबको ये रिमूव पीपल पे एक बार क्लिक करने पे सबको डिटेक्ट कर लेगा, और एक सिंगल क्लिक पे 2 से 4 सेकंड के अंदर ये सबको रिमूव कर देगा। और रिमूव तो करेगा ही करेगा, साथ में एक नया बैकग्राउंड भी क्रिएट कर देगा। तो यहाँ रोड भी उसने बना दिया, जो शॉप थी उनको एक भले क्लोज दिखा दिया, बट ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे कोई था ही नहीं, मतलब कुछ चीज़ें उसने ऑटोमेटिक एआई के थ्रू क्रिएट कर दी है, और जितने लोग थे इन सबको क्लीन कर दिया है। तो मैं ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में लोग दिखाना ही नहीं है, तो ये वाला फीचर का मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक इसके अंदर स्मार्ट लेसो वाला भी, जिसमें आप है ना कुछ भी ड्रॉ करोगे किसी सब्जेक्ट पे, जैसे मैंने अंकल पे ड्रॉ किया, मैं इनको फोटो से हटाना चाहता हूँ तो अंकल भी हट गए, मतलब बैकग्राउंड से चीज़ें हटानी थी वो भी हट सकती है, मैंने अंकल को हटाना चाहा तो वो भी हट सकता है। और यहाँ पर ये जैसे ये जो छोटी सी डीपी है जो इनकी घुमटी टाइप बनी हुई है, इसको भी अगर मैं हटाना चाहूँ तो इसको भी हटा सकता हूँ, फिर सिंपल उस सब्जेक्ट पे मैं टच कर सकता हूँ या ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो जितना बड़ा ये आइटम था उसने हिसाब से डिटेक्ट किया, और ये उसको भी रिमूव कर देगा। हालांकि देखो भाई, एक बार में नहीं होता, कई बार अगर आपने प्रॉपर ड्रॉ किया, प्रॉपर उसने रीड कर लिया, वो एक बार में ही हटा देगा। अभी हम इस डीपी को भी हटाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर हम जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन, और इस टूल से हम इसको ड्रॉ करेंगे ना। अभी मैं इसको पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉपर, तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि इतना बड़ा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको इसको रिमूव करना है। उस टास्क को ये कंप्लीट करके आपकी फ़ोटो को पूरा क्लीन करेगा। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ पहले की फ़ोटो में और अब की फ़ोटो में कितना डिफरेंस है। पहले इस सब्जेक्ट को होने देते हैं, तो ये देखो भाई कितना बड़ा डिफरेंस है, कितनी सारी चीज़ें, लोग भी रिमूव हो गए, एक जो अंकल सब्जेक्ट में थे वो भी हो गए, यहाँ पर एक जो छोटी घुमटी थी वो भी हो गई। तो कितना ज़्यादा एआई के थ्रू यहाँ पे चेंजेस आ सकता है वो आप देख सकते हो। बाकी और भी इसके अंदर एआई इन्हेंसमेंट है, 4K HDR क्लैरिटी आप कर सकते हो, है ना, अनब्लर है, रिमूव रिफ्लेक्शन से, सारे फीचर काम के, बट सबसे जो फीचर काम का था वो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। जैसे अब आप कॉल रिकॉर्डिंग, काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि भाई हमको रिकॉर्ड करना है कॉल, तो डायलर में जाओ, 3 डॉट पे जाओ, सेटिंग्स में जाओ, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग। उससे पहले आप देखो कॉल असिस्ट का भी ऑप्शन है ना, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत लगती है, तो आप जब भी कॉल करोगे तो वो असिस्ट करेगा। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग में जाओ, रिकॉर्ड ऑल कॉल्स पे क्लिक कर दो, तो सारी रिकॉर्डिंग आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो भी बिना अनाउंसमेंट के। तो यहाँ ओप्पो का खुद का डायलर इन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपकी जो नीचे व्यू ऑल रिकॉर्डिंग से, यहाँ पर आपकी सारी जो रिकॉर्डेड कॉल्स है वो दिखेगी। तो रिमूव करना चाहो रिमूव भी कर सकते हो, रखना चाहो रख भी सकते हो। और यहाँ पर एआई कॉल असिस्टेंट है, जिसमें कॉल समरी बना सकता है और ट्रांसलेट भी कर सकता है, मतलब जो जो आपने बोला उसकी एक समरी क्रिएट कर देगा, और प्लस यहाँ पर आपको ये ट्रांसलेट भी करके देगा। मान लो किसी ने भाई मराठी, इंग्लिश, चाइनीज़, गुजराती, जिस भी लैंग्वेज में बोला होगा, उसके बाद वो आपको एक कन्वर्ट करके दे देगा आपकी जो अंडरस्टेबल जो लैंग्वेज है उसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, वो है एआई मतलब एयर जेस्चर्स। आप अपने फ़ोन को बिना टच किए भी यूट्यूब और फेसबुक स्क्रॉल कर सकते हो। सिंपली सेटिंग में जाओ, आपको जाना है अपना कन्वीनियंस के अंदर, है ना, नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन मिलेगा, और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो एयर जेस्चर्स नाम का ये फीचर है, इस पर क्लिक करना है। ये क्या करता है, जनरली आपको स्क्रॉलिंग का ऑप्शन देता है, और इसका नाम जो है ना एयर जेस्चर, यानी आप एयर के थ्रू विदाउट टच करे भी अपना फ़ोन चला सकते हो। इसको करने में आपको थोड़ा चैलेंज आएगा, तो आप ध्यान से समझना आपको क्या करना है। इस फीचर को ऑन किया, उसके बाद जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा भाई ये चलेगा कैसे। तो राइट साइड में स्लाइड बार से एयर स्क्रॉल वाला ऑप्शन आएगा, उसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट आता है ना, अगर मान लो ये होता नहीं आपसे, तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको बता दूँ अलग से व्हाट्सअप पे, है ना, जो भी आपको जिस भी तरीके से मैं बता पाऊँ। सिंपली आपको इसके सामने हाथ दिखाना है। हाँ, इसके लिए आपको नेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी। अभी हमारे पास क्या नेट कनेक्टिविटी का इशू है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर हो नहीं रहा। अभी आप देखोगे फिर भी, तो मैं हाथ से चलाऊँगा तो हिलेगा, मतलब ऊपर नीचे करेगा। अभी ये हमारे पास इसका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, इस कारण से ये हट गया था।
अदरवाइज़ ये प्रॉपर वर्क करता है। इसमें आप विदाउट टच किए भी अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, बिल और कॉल पिकअप भी कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। म्यूट पे करना चाहो तो म्यूट पे भी कर सकते हो। तो एयर स्क्रॉलिंग का भी अपने आप में काफ़ी तगड़ा काम है, जो मुझे पर्सनली पसंद आता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी यहाँ पर मुझे जो चैलेंज आया वो आपको भी आएगा। तो इंटरनेट आप कनेक्ट रखना पहली चीज़, और दूसरी एयर स्क्रॉल को स्लाइड बार से राइट साइड में ऊपर से आप स्क्रॉल करना, तो आपका वो ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप देखो मैं बिना टच करे भी फ़ोन को उठा रहा हूँ तो रील ऊपर नीचे हो रही है। बस इंटरनेट का यहाँ पे थोड़ा मसला हो गया। अदरवाइज मैं आपको ये चला कर दिखाता और आपको ये देखो भाई इस तरह से आपका ये चल जाएगा। जितना फास्ट नेट होगा उतना ही आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। अभी इंटरनेट स्क्रॉलिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है थोड़ा, उसके कारण यहाँ पर हमको दिक्कत देखने को मिली है। अदरवाइज़ एयर जेस्चर काफ़ी तगड़ी चीज़ है, काम की चीज़ है, वर्क करता है। बट इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और प्रॉपर आप यूज़ करना। कमेंट करना आप तो कुछ भी दिक्कत आए, मैं आपको उसको बना के दिखा दूँ अलग से। तो ये हमारा था एयर जेस्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वाला फीचर। ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्पीड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। अगर आप इस फ़ोन को ले चुके हो नया और आप पुराना जो फ़ोन है उससे डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो इस फ़ोन में, तो सिंपली क्या करना, आपको इसके अंदर एक एप्लीकेशन मिलेगी जो प्री इंस्टॉल आती है, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करनी है। उसका नाम है ओप्पो क्लोन फ़ोन। इस पर क्लिक करना है। दो ऑप्शन देता है आपको ये, दिस इज़ दी ओल्ड डिवाइस, तो दिस इज़ द न्यू डिवाइस। तो ये तो आपका न्यू डिवाइस है, तो इस पर न्यू पे क्लिक कर देना, और जिससे आपको डेटा लेना है उस पर ओल्ड पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे कर दो ओप्पो, रियलमी और वन प्लस का अगर आपका फ़ोन होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। मतलब जितने भी ऑप्शन आएंगे सब में आपको बारकोड मिलेगा, और आपके जो जो पुराना वाला फ़ोन है उसके अंदर स्कैनर मिलेगा। सिंपली आपको स्कैन करना है, देन आपका पूरा का पूरा डेटा एज इट इज़ जो जो था, फोटो वीडियो कॉन्टेक्ट, अगर ओप्पो टू ओप्पो है ना तो आपका व्हाट्सअप चैट, फोटो वीडियो कॉन्टेक्ट हर एक चीज़ आ जाएगी। सो ये थे इसकी बेस्ट सेटिंग्स, टॉप 10 हिडन फीचर। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस फ़ोन का किसी से कंपैरिजन चाहिए, हमने कैमरा टेस्ट, सेटिंग, फीचर सब कुछ डाला हुआ है चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो। और आई होप इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। कोई फीचर आपका काम का था, कोई फीचर आपका हो सकता है ऑलरेडी पता हो, बट जो पता था उसका बताओ आप कमेंट करके कि मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।